बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। हम एनाटॉमी एंड फिजियोलॉजी का लेक्चर स्टार्ट करने लगे हैं। ठीक है। हमारे पास जितना भी स्टूडेंट्स हैं ऑल कोर्सेज के, जिसमें हमारे पास ओटीटी, डेंटल, आरआईटी, डिस्पेंसर, उन सब का ये कवर्ड सब्जेक्ट है जो हमारे पास बेसिक मेडिकल साइंस में आता है, या एनाटॉमी एंड फिजियोलॉजी। तो इसका हम डिस्कस करते हैं। ठीक है, एनाटॉमी और फिजियोलॉजी क्या है। तो सबसे पहले इसका हमारे पास इंट्रोडक्शन है। ठीक है, कि व्हाट इज एनाटॉमी। बेसिकली ये दो सब्जेक्ट हैं, एक अनाटमी और दूसरा है फिजियोलॉजी। तो सबसे पहले हम अनाटमी को डिस्कस करते हैं। अनाटमी का क्या मतलब होता है? अनाटमी मींस, ये ग्रेक जो होती है वर्ड है एनाटोमिया, वहां से लिया गया, जिसका मतलब होता है एना मीन सेपरेट, ठीक है, अपार्ट फ्रॉम, एंड उसके बाद टर्म जो हमारे पास होती है टोमी। टोमी मीन्स टू कट करना, ओपन करना। यानी कि सिंपल लफ्ज में आप कह सकते हैं कि अनाटमी मीन्स स्ट्रक्चर्स की स्टडी, जिसमें हम बॉडी के मुख्तलिफ पार्ट्स की, बॉडी के मुख्तलिफ सिस्टम की, पूरी बॉडी की स्ट्रक्चर को स्टडी करते हैं। जिसमें हम अब स्ट्रक्चर की स्टडी, एक तो एक्सटर्नल स्ट्रक्चर, तो हम तो जो होती है अपनी आंख से देखकर उनकी हम सरफेस, जिसको हम एनाटॉमी कहते हैं, वो स्टडी करते हैं। लेकिन इसके अलावा कुछ हमारे पास इंटरनल स्ट्रक्चर्स होते हैं। इंटरनल स्ट्रक्चर्स को हम कैसे स्टडी करते हैं? कट करके, यानी कि बॉडी की डायसेक्शन करके हम इंटरनल स्ट्रक्चर को स्टडी करते हैं। So, anatomy is the branch of biology and medicine that is consider of structure of living things, जिसमें हम living things की structures को डिस्कस करते हैं। अब इसकी बहुत ही ब्रांचेस हैं, जैसे हमारे पास ह्यूमन एनाटॉमी है, तो इसमें हम क्या करेंगे कि ह्यूमन बीइंग्स, उनकी स्ट्रक्चर को स्टडी करेंगे। एनिमल एनाटॉमी के अंदर जिसको हम जूटोमी भी कहते हैं, एनिमल्स की बॉडी की स्ट्रक्चर्स जो होंगी उनको स्टडी करेंगे। और प्लांट एनाटॉमी, जिसको हम फाइटोटॉमी भी कहते हैं, इसमें हम प्लांट की स्ट्रक्चर्स को स्टडी करेंगे। इसके साथ साथ कुछ अदर क्लोज रिलेटेड एनाटॉमी की ब्रांचेस हैं, जैसे एम्ब्रियोलॉजी, जिसमें हम एम्ब्रियो, ठीक है, जो होता है छोटा, यानी कि जो बच्चा अभी मां के पेट के अंदर होता है, उसके अंदर अगर कोई स्ट्रक्चर एबनॉर्मलिटीज वगैरह होती हैं तो वो हमें बताती है, इसमें हम एम्ब्रियोलॉजी कहते हैं, जिसमें हम एम्ब्रियोज की स्ट्रक्चर को स्टडी करते हैं। कंपैरेटिव एनाटॉमी मींस मुख्तलिफ स्ट्रक्चर्स को आपस में कंपेयर करना। फॉर एग्जांपल, जब हम डायसेक्शन करके एक बॉडी को ओपन करके रख देते, हमें मुख्तलिफ स्ट्रक्चर्स नजर आते हैं। फॉर एग्जाम्पल, वहां पे लीवर है, स्टमक है, हार्ट है, इन तमाम ऑर्गन की स्ट्रक्चर्स को स्टडी को जब हम कंपैरिजन में करते हैं तो हम इसको कंपैरेटिव एनाटॉमी कहते हैं, एंड कंपैरेटिव एम्ब्रियोलॉजी, मुख्तलिफ मतलब कि एम्ब्रियोज वगैरह की स्टडी। उसके बाद अदर कुछ ब्रांचेस हैं, इसमें ग्रॉस एनाटॉमी आ जाती है, जिसको हम मैक्रोस्कोपिक एनाटॉमी भी कहते हैं। और ग्रॉस एनाटॉमी मींस यानी कि, या मैक्रोस्कोपिक मीन बड़ी बड़ी स्ट्रक्चर, लार्ज मॉलिक्यूल्स, लार्ज स्ट्रक्चर दैट कैन बी सीन बाय, जो है नेक्ड आई, यानी कि जिनको हम खुली आंख से देख सकते, तो इसको हम कहते हैं ग्रॉस एनाटॉमी। सेकंड हमारे पास है मैक्रोस्कोपिक एनाटॉमी। मैक्रोस्कोपिक मीन मैक्रोस्कोप की मदद से, यानी कि ऐसी स्मॉल स्ट्रक्चर दैट कैन नॉट बी सीन बाय नेक्ड आई, वी यूज माइक्रोस्कोप, ठीक है, टू स्टडी दिस स्ट्रक्चर इज कॉल्ड मैक्रोस्कोपिक एनाटॉमी। ग्राफ एनाटॉमी को फर्दर डिवाइड किया गया, जिसमें हमारे पास टोपोग्राफिकल एनाटॉमी, यानी कि सरफेस एनाटॉमी, रीजनल एनाटॉमी, उसके बाद हमारे पास सिस्टेमिक एनाटॉमी, ये मुख्तलिफ इसकी होती हैं, स्टडीज वगैरह होती हैं। अनएडेड विजन, यानी कि हम इसको नेक्ड आई से देख सकते हैं। माइक्रोस्कोपिक में, जिसमें हम स्मॉल चीजों को देखते हैं, जैसे हमारे पास हिस्टोलॉजी, जिसमें हम हिस्टो की स्टडी करते हैं, ठीक है, साइटोलॉजी, हम सेल्स की स्टडी करते हैं, तो ये सारा इसके अंदर। अब ये बेसिक आपने इसमें एक तो डेफिनेशन लिखनी है, ठीक है। नेक्स्ट जो बेसिकली जहां से हमारी नेट स्टार्ट हो रही है, हम वहां जाते हैं, ये हमारा स्केलेटन्स वगैरह है, और ये कुछ स्ट्रक्चर्स हैं। अब हम इसमें स्केलेटन्स को देखते हैं। स्केलेटन्स मीन क्या होता है बेटा? ये बेसिकली जो हमारे पास बोन्स का एक ढांचा होता है, ठीक है, इसमें 206 बोन्स होती हैं। इन बोन्स को हम दो पार्ट्स में डिवाइड, एक हमारे पास होता है एक्सियल स्केलेटन, दूसरा हमारे पास होता है अपेंडिकुलर स्केलेटन। एट बोन्स होती हैं जो अब इनमें 206 में जो हमारे पास एक्सियल स्केलेटन होता है, जो वर्टिकल एक्सिस ऑफ बॉडी की तरफ जाता है। देखिए फॉर एग्जाम्पल, ये एक्सियल स्केलेटन में 80 बोन्स है, इसमें कौन सी हिस्से आ जाते हैं बेटा? इसमें हमारी स्कल की बोन्स आ जाती हैं, जिसमें क्रीनियल बोन्स होती हैं।
और इस हिस्से में, ठीक है। और उसके बाद हमारे पास फिशल्स बोन्स आ जाती है इसमें। और जो अपेंडिकुलर स्केलेटन होता है उसमें 126 बोन्स होते हैं। इसमें कौन कौन से हिस्से आ जाते हैं? इसमें हमारे पास पेक्टोरल गिल्डर, इसमें क्लेविकल और स्कैपुला, इसकी बोन्स आ जाती हैं। उसके बाद हमारे पास है नेक्स्ट, इसमें आ जाते हैं बेटा हमारे अपर लिम्स, जिसमें हमारे पास ये आ जाता है हमारे, जो आप कह सकते हो इसमें आर्म, ठीक है, फोर आर्म ये वाला पार्ट है। और ये हमारे पास हैंड, जिसके बोन्स है। अब आर्म में एक लंबी बोन होती है जिसको हम कहते हैं ह्यूमरस। इस तरह हमारा ये फोर आर्म है, इसमें दो बोन्स होती हैं, रेडियस एंड ओल्ना। इसी तरह हैंड, हैंड में तीन तरह की बोन है, कार्पल, मेटाकार्पल एंड फ्लेचेस। इसी तरह से हमारे पास एक पेल्विक गिल्डल आ जाता है स्केलेटन में, जो जो हमारा हिप वाला रीजन है, ठीक है। इसमें हमारे पास इलियम ये वाली बोन्स आ जाती हैं। उसके बाद हमारे पास होती है एस्कियम, एंड उसके बाद प्यूबिस, ठीक है। ये मुख्तलिफ बोन्स है। और यहाँ पे एक सीटाबोलम बोन्स भी होती है, जिसको हम हिप बोन या कोएक्सियल बोन्स कहते हैं। इसी तरह से कुछ क्रीनल बोन्स अदर आ जाती हैं, जो हमारे ऑडिटरी ओसिकल्स या ऑडिटरी बोन्स जो हमारे ईयर्स में होती हैं, हमारे कानों में। उसमें कौन सी है बेटा? उसमें तीन बोन्स है, मेलियस, इंकस एंड स्टेपिस, ठीक है। ये हमारे पास बोन्स होती हैं, ऑडिटरी बोन्स। इसी तरह नेक्स्ट हमारे पास हमारा वर्टिबल कॉलम होता है, जो हमारी रीढ़ की हड्डी वाला हिस्सा है। इसमें 33 टोटल बोन्स होती हैं, और इसको 5 रीजन में डिवाइड किया गया है। सबसे पहले सर्वाइकल वर्टेब्रे, उसमें 7 बोन्स होती हैं। उसके बाद थोरेसिक वर्टेब्री है, इसमें 12 बोन्स होती हैं। नेक्स्ट हमारे पास लंबा रीजन आ जाता है, या हम उसको लंबा वर्टेब्री कह सकते हैं। इसमें हमारे पास 5 बोन्स। इसी तरह सेक्रम एंड कॉकस। अब जो सेक्रम है ना, बेसिकली तो देखने में इसमें एक बोन्स है, लेकिन ये टेल की शेप में होती है, यानी कि इसको हम फ्यूज्ड बोन्स कहते हैं। इसमें बेसिकली 5 बोन्स ही होती है। देखने में एक नजर आ रही है, लेकिन इसके ऊपर मार्किंग होती है वो 5 होती है, यानी कि आप इसको 5 बोन कंसीडर करो। कॉकस में सिंगल बोन्स है, लेकिन यहाँ पे बेसिकली 4 बोन्स होती है। ये टोटल 33 कैसे बनेगी? 7 और 12 19, 19 और 5 24, 24 और इसमें मैंने कहा था 5 29। और कॉकस में मैंने आपको बताया कि इसमें 4 बोन्स हो, शो 1 करेंगे, लेकिन वो फ्यूज्ड बोन होती है तो वो 4 होती है, तो ये टोटल 33 बन जाएगी। नेक्स्ट स्केलेटन में हमारे पास आ जाता है बेटा रिब कैच, ठीक है, जिसको हम थोरेसिक कैच भी कहते हैं। इसमें तो एक ही हमारी ब्रेस्ट बोन है, इसको हम स्टर्नम कहते हैं, ठीक है। इसके साथ जो हमारी रिब्स होती है, स्टर्नम सिंगल है, रिब्स जो होती है वो उसमें 24 बोन्स होते हैं। वो बेसिकली पियर्स की फॉर्म में होती है, और एक साइड के ऊपर एक पियर्स होते हैं, दूसरी साइड के ऊपर दूसरे पियर्स। नेक्स्ट हमारे पास जो लोअर लिम्स या हम इसको लोअर एक्सट्रीमिटी भी कहते हैं, उसमें हमारा ये लेग वाला हिस्सा आ जाएगा, ठीक है। लेग में जो हिस्से होते हैं, कि ये हम उसको, जो ऊपर वाला हिस्सा होता है बेटा, जो हमारे हिप से शुरू होके जो हमारे नी तक एंड होता है, उसको हम कहते हैं, उस हिस्से को हम नाम देते हैं थाई। थाई के अंदर एक लंबी बोन होती है, उसको हम कहते हैं फीमर। ये हमारी नी कैप है, इसको हम पटीला कहते हैं। इसके अलावा ये हमारी टेक्निकली लेग जो होती है, ये हमारी स्टार्ट होती है नी से, और वो एंड कहाँ पे होती है? फुट तक। नी के ऊपर एक कैप होती है जिसको हम पटीला कहते हैं। अब लेग में दो बोन्स होते हैं, टीबिया एंड फिबुला, ठीक है। टीबिया जो होती है वो थोड़ी सी ओपन होती है, फिबुला जो होती है वो बिल्कुल नैरो होती है। उसके बाद हमारा फुट आ जाता है, उसमें भी 3 बोन है, टार्सल, मेटाटार्सल एंड फ्लिंजेस, जो फिंगर बोन्स, ठीक है। ये इनकी नंबरिंग यहाँ पे बताई हुई है, यहाँ से आप लोग इसको रीड करें, ठीक है। ये तो था हमारे पास बोन्स के बारे में, जो ऊपर हमने डिस्कस किया था। उसके बाद ये कुछ सरफेस मार्किंग है, जिस तरह ये हमारे बॉडी के मुख्तलिफ ऑर्गन्स की डायग्राम दी हुई है, उनके पार्ट्स बताए हुए हैं, ठीक है। जिस तरह ये हार्ट की डायग्राम, इसमें उन्होंने सारी सर्कुलेशन बताई हुई है कि क्या है। इसमें वॉल्स होते हैं बेटा, जैसे आप पहले जानते हो, पल्मोनरी वॉल्स होते हैं, इसमें वेंट्रिकल्स होते हैं, और क्या होते हैं, और इसमें हमारे हार्ट के अंदर एर्टिरियम्स होते हैं, लेफ्ट राइट, इस तरह जो होते हैं। उसके बाद नेक्स्ट हमारे पास इसके अंदर कुछ वेना केवा होती है, इंफीरियर होता है ऊपर वाली साइड की तरफ, और इस तरह नीचे हमारे पास इंफीरियर वेना केवा होता है, ठीक है। एओर्टा जो एक मेन ब्रांच है, वो फर्दर डिवाइड होती है नीचे,
जिसको हम आर्टरीज कहते हैं, ठीक है। तो ये उसकी ये डायग्राम, ये आगे हम इनको फर्दर स्टडी करेंगे जब हम इन सिस्टम्स को पढ़ेंगे, ठीक है। यहाँ पे जस्ट आप इस डायग्राम में आप इसको देख लो मार्किंग के लिहाज से। इसी तरह से ये बेसिक डायग्राम है एओर्टा जो मेन ब्रांच है, ठीक है। उसके बाद बेटा ये इंफीरियर वेना केवा, और ये ऊपर वाले सुपीरियर और नीचे हमारे पास ये इंफीरियर है। उसके साथ कुछ हमारे पास पल्मोनरी वेन्स होते हैं, ये राइट और ये लेफ्ट है, ठीक है। इस तरह आर्टरीज हमारे पास है राइट और लेफ्ट, और ये राइट एटेरियम, ये हमारे पास लेफ्ट एटेरियम है, और ये नीचे वेंट्रिकल्स है, ठीक है। ये लेफ्ट वेंट्रिकल्स और ये राइट वेंट्रिकल्स। इसी तरह सरफेस मार्किंग नेक्स्ट की हुई है बेटा, ये क्लेविकल वाली बोन्स की दिखाएगी। ये कि ये हमारे पास ये है, ये हमारे बाजू, ये ऊपर शोल्डर वाला हिस्सा दिखाया गया है, ठीक है। फर्स्ट रिब्स के साथ ये थोड़ा सा अटैच होती है सब क्लेविकल आर्टरी, और ये क्लेविकल बोन के बिल्कुल साथ है। फर्स्ट रिब है और ये क्लेविकल बोन है, इसके अंदर से गुजर रही होती है, जिसको हम सब क्लेविकल आर्टरी कहते हैं। इसी तरह ये लेग्सरी, यहाँ पे कुछ आर्टरीज होती है, उसके नीचे वो आकर ब्रैंकियल आर्टरी में डिवाइड हो जाती है, इनके वहां से नीचे गुजरती है और हमारे रेस्पिरेटरी सिस्टम में वो इंटर होती है, जिसको हम, और उसके बाद सॉरी, ये बल्कि ये हमारे पास है, ठीक है, एक्सट्री आर्टरी, और उसके साथ ये नीचे ब्रैंकियल आर्टरी होती है, और यहाँ पे कुछ मसल्स होते हैं जिसको हम बाइसेप और ट्राइसेप्स मसल्स कहते हैं। इसी तरह रेडियल आर्टरी, ये जो हमारे ये है ऊपर वाला ये शोल्डर, और ये हमारे आर्म, और ये नीचे फोर आर्म में है। इस तरह उल्ना आर्टरी जो बोन्स हमारे पास होती है उल्ना, उसको ये प्रोवाइड करती है, ठीक है, ब्लड सप्लाई वगैरह। इसी तरह रेडियल आर्टरी होती है, ये उन्होंने मुख्तलिफ आर्टरीज को दिखाया गया है कि कितना होती है हमारे पास वो भी, ठीक है। रेडियल आर्टरी यहाँ पे है, ये उल्ना आर्टरी है, और ये हमारे पास पल्स स्लिप्स को शो कर रही है, और ये रेडियल आर्टरी है। ये मसल्स हैं, बाइसेप मसल्स होते हैं यहाँ पे, ये ब्रैकियल आर्टरी ऊपर हमारे में होती है, आर्म के अंदर होती है, ठीक है। अच्छा, उसके बाद सरफेस मार्किंग ये कुछ दिखाएगी है बेटा, ये हमारा जो एब्डोमन है, ठीक है, उसके पार्ट दिखाएंगे। एब्डोमन के इसको हम 9 पार्ट्स में डिवाइड करते हैं। एक हमारे पास होते हैं होपोकॉन्ड्रिक, एपिगैस्ट्रिक, उसके बाद ये हाइपोकॉन्ड्रिक, दो होते हैं राइट और लेफ्ट साइड वाला, ठीक है। और एपिगैस्ट्रिक जो ऊपर वाला हिस्सा होता है एब्डोमन का, उसके नीचे अम्बेलिकल होता है, और उसके साथ साथ लंबा राइट और लेफ्ट, उसके नीचे हाइपोगैस्ट्रिक होते हैं, और साथ में ये एलियक्स होती है, बॉल्स होती है, ठीक है। इंटीरियर एब्डोमेन वॉल्स को दिखाया हुआ है। इसी तरह ये हमारे पास आर्म के अंदर मेन आर्टरी, ऊपर वही बेटा क्लेविकल, एरिया ऑफ इंजेक्शन यहाँ पे मोस्टली तौर पर लगाया जाता है जो डेल्टॉइड मसल्स में लगाते हैं ना, तो इस जगह क्लेविकल के नीचे जो हमारे मसल्स वाला, उसमें हमारे पास सर्कमफ्लेक्स नर्व होती है, और उसके बाद पेक्टो चिगेगिलिस मेजर मसल्स यहाँ पे होते हैं, इंटीरियर और पोस्टीरियर लेग्सरी, यहाँ पे कुछ फोल्ड्स होते हैं, बाइसेप्स मसल होते हैं, उसके नीचे यहाँ पे ट्राइसेप्स होते हैं, वैसे ही उल्ना राड होती हैं, और यहाँ पे कुछ वेन्स होती हैं। एक इसमें हमारे पास है सेफेलिक वेन जो बिल्कुल यहाँ पे हमारी जहाँ पे एल्बो जॉइंट्स उसके साथ है, क्यूबिटल फोसा। इसी तरह हमारे पास कुछ मीडियल एपिकेंडियल ऑफ ह्यूमरस की ये बोन्स होती है, जिसको हम फनी बोन्स भी कहते हैं, ठीक है। इसी तरह नीचे हमारा आर्म, आर्म में वही रेडियल आर्टरी है बेटा, उल्नर आर्टरी होती है, यहाँ पे कुछ फ्लेक्सर टेंडर्स होते हैं, ठीक है, मीडियल कोबैटल बोन्स वगैरह इसको दिखाए गए। ये राइट एंड लेफ्ट इसको थोड़ा सा करके दिखाया गया है, फ्रंट और बैक, जो लेफ्ट लेग है उसको, इसमें आपने इतना डिटेल में नहीं जाना, ठीक है, सिंपल हम इसकी बोन्स पे जाएंगे। जो आगे नेक्स्ट हमारे पास है, ये पूरी बॉडी को दिखाया हुआ है। रिब्स है फर्स्ट, उसके साथ लंग कैपेक्स स्टार्ट होता है, फिर स्टर्नम एंगल है, क्लेविकल यहाँ पे बोन है, उसके बाद ये शोल्डर बोन में हमारे पास स्कैपुला है। इसी तरह हमारे आर्म में लॉन्ग बोन ह्यूमरस होती है, नीचे हमारा लीवर है, ठीक है, ये डायफ्राम है, और ये नीचे इंटेस्टाइनल के उन्होंने हिस्से दिखाया गया है जिसमें डोडेनियम होता है, ठीक है, इलियम। उसके बाद नेक्स्ट हमारे पास है स्टोमक, पेंक्रियाज ग्लैंड है, ये एब्डोमेन का एरिया है, ये सारी चीजें उन्होंने इसके अंदर ओवरऑल दिखाया गया है, ठीक है। तो ये आप लोगों ने एक दफा देख लेने हैं मार्किंग वगैरह को, ठीक है। ये हम प्रैक्टिकल्स में इसको देखेंगे, ये बेसिकली हमारी थ्योरी का पार्ट नहीं है, ये प्रैक्टिकल्स का पार्ट।
ठीक है। ये मसल इस तरह दिखाए हुए हैं, ये बॉडी के मुख्तलिफ सिस्टम, जिस तरह ये स्टमक की डायग्राम है, ये हमारा स्पाइनल कार्ड को सबको अलग अलग करके दिखाया हुआ उसके रीजन्स को। इस तरह ये लिम्फेटिक सिस्टम और ब्लड सर्कुलेटरी सिस्टम को दिखाया हुआ है। ये हमारे पास हार्ट की डायग्राम है, ठीक है। लिम्फेटिक सिस्टम के कौन कौन से इसमें होती है, लिम्स वगैरह, ये हमारे किडनी है, ये हमारे इंटेस्टाइन, लीवर्स वगैरह, ये हमारा यूरिनरी सिस्टम है, इस तरह से है, लीवर, ठीक है। ये सारी चीजें इसके अंदर, गाल ब्लैडर, ठीक है, ये एनाटॉमी किस तरह से है, गाल स्टोन्स, ये इसमें ये हमारे ब्रेन के मुख्तलिफ पार्ट्स बताए हुए हैं, स्कल्स की बोन्स को बताया हुआ है, ऑक्सीजन या ब्लड की सप्लाई कैसे होती है हमारे ब्रेन की तरफ, ये दिखाया हुआ है। इस तरह ये यूरिनरी सिस्टम को दिखाया हुआ है, जिसमें हमारी किडनीज होती हैं, कुछ रेनल वेन्स, रेनल आर्टरीज इसमें इन्वॉल्व होती हैं, ठीक है। उसके बाद कुछ सेंसेस हमारी बॉडी के अंदर होती हैं, 5 जो मेजर सेंसेस हैं। ये सब स्टार्ट में बेटा जस्ट उन्होंने प्रैक्टिकल्स के पॉइंट ऑफ व्यू से इन चीजों को डायग्राम दिखाए हुए हैं। ये सारे हमारे आगे चैप्टर बने हुए हैं, जिसको हम बारी बारी डिस्कस करेंगे, ठीक है। तो अभी मैं मेन आती हूँ अपने जो टॉपिक की तरफ, जहाँ से हमारी एनाटॉमी आप लोगों ने पेपर के पॉइंट ऑफ व्यू से यहाँ से प्रिपेयर करनी है, ये यहाँ से स्टार्ट हो रहा है, ठीक है बेटा। ये एनाटॉमी अभी मैंने आपको डिफाइन किया था, ह्यूमन एनाटॉमी भी मैंने बताया था। उसके बाद ये कुछ ब्रांचेस ऑफ एनाटॉमी है, ये अभी हमने डिस्कस की थी, जिसमें अभी हमने ग्रॉस एनाटॉमी और मैक्रोस्कोपिक एनाटॉमी का मैंने आपको ऊपर डिस्कस किया है। इस तरह रीजनल एनाटॉमी और सिस्टेमिक ये भी ऊपर मैंने बताया था, जिसमें हम एक रीजन की स्टडी करते हैं। और सिस्टेमिक एनाटॉमी में हम होल सिस्टम, जैसे डाइजेस्टिव सिस्टम है, इस तरह मैंने आपको माइक्रोस्कोप का बताया। मैक्रोस्कोपिक की मदद से जिस स्ट्रक्चर को स्टडी करते हैं, हिस्टोलॉजी उसमें सिटोलॉजी आती है, इस तरह मैंने आपको एम्ब्रियो का बताया था। सरफेस एनाटॉमी हमारे पास है, ठीक है। उसके बाद अप्लाइड एनाटॉमी, जिसमें हम मुख्तलिफ मेडिसिन वगैरह को सर्जरी करते हैं। ह्यूमन स्ट्रक्चर एबनॉर्मलिटीज कौन सी होती हैं, कौन सी मेडिसिन हम इसमें यूज कर सकते हैं, और क्लिनिकल डायग्नोज हम किस तरह से करते हैं, ये सारी चीजें इसमें देखते हैं। उसके बाद रेडियोलॉजिकल एनाटॉमी में क्या करते हैं कि ह्यूमन बॉडी के स्ट्रक्चर हम देखते हैं इमेजिंग टेक्निक के थ्रू, यानी कि एक्सरे वगैरह हम इसमें यूज करते हैं, एक्सरे को इस्तेमाल करते हैं, ये सारा इसमें आता है। तो ये हमने फर्स्ट टॉपिक हमने एनाटॉमी एंड ब्रांचेस ऑफ एनाटॉमी डिस्कस की थी, ठीक है। उसके बाद कुछ हमने डायग्राम्स वगैरह को थोड़ा बहुत डिस्कस किया है कि बोन्स वगैरह कहाँ पे होती है, ये सारा नेक्स्ट इंशाल्लाह हम स्टार्ट करेंगे टर्मिनोलॉजीज या पोजीशन ऑफ एनाटॉमी। आज के लिए इतना काफी है, अल्लाह हाफिज। अब इसमें आपने जो टॉपिक तैयार करना है, एनाटॉमी एंड ब्रांचेस ऑफ एनाटॉमी, ठीक है। अल्लाह हाफिज।